आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन होगा अ, ये वाला 1807 ए प्लस और माइनस, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि यू आर गिवन तीन इंटीजर्स ए बी एंड सी, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ दिस टू इक्वेशंस इज ट्रू। या तो ये ट्रू है या ये ट्रू रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि टोटल तीन इंटीजर है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसमें जैसे 1 + 2 करेंगे इज इक्वल टू 3 होगा, तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। A + B = C वाला, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है जैसे 3, 2, 1। इसमें तो हम लोग का A + B ये तो नॉट इक्वल टू हो रहा है, तो ये पहला कंडीशन नहीं होगा। इंस्टेड ये सेकंड वाला कंडीशन ट्रू होगा। 3 - 2 = 1, ये वाला कंडीशन, ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रू है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है कि हम लोग को लूप लेना है कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने होंगे, और हर बार लूप में तीन इंटीजर को है, इसको रीड करेंगे ए बी और सी को। उसके बाद क्या करेंगे, हर बार हम लोग उसको चेक करते जाएंगे कि इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग आउटपुट में दिखाएंगे कि ये क्या दिखाना है, यहाँ पे लिख दिया है हम लोग को प्लस दिखाना है, ठीक है। मतलब कि हम लोग प्लस का सिंबल यूज हो रहा है, तो स्टेटमेंट में प्लस का दिखाएंगे, ठीक है। नहीं तो एल्स इफ अगर A - B अगर सी, जो हम लोग सी वाला वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो सी आउट में हम लोग को माइनस दिखाना है, ठीक है। सी आउट में हम लोग को ये माइनस वाला वैल्यू जैसे जो यहाँ पे दिया हो, ठीक है, ये दिखाना है यहाँ पे, ठीक। तो इसको कोड में देख लीजिए, ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं होगा। इसको सीधा कोड पे देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड C++.h ले लेते हैं, नेम स्पेस ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ई का नाम से, ठीक है। इसको हम लोग रीड कर लेंगे नंबर ऑफ। अब उसको क्या करें, हम लोग लूप में चलाएंगे, ठीक है। लूप में टी माइनस माइनस यानी टी जब तक ज़ीरो नहीं रहता तब तक लूप चलेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को ये जो इंटीजर है, ये तीन इंटीजर हम लोग को लेने होंगे, ठीक है। तीन इंटीजर में एक है ए, एक है बी और एक सी ले लेते हैं, ठीक है। अब तीनों को रीड भी कर लेंगे, सी इन ए बी सी, ठीक है। तीनों को लोग रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद हम लोग का क्या काम रहेगा कि हम लोग को चेक करना रहेगा। तो इफ हम लोग चेक करेंगे A + B, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना 1, 2 और 3, जैसे तीन नंबर हम लोग, जैसे ए का में 1 लेंगे, बी का में 2 ले लेंगे और सी का में 3 ले लेंगे, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे क्या ए जो कि 1 है प्लस बी जो कि 2 है, ठीक है, क्या ये दोनों का बराबर सी का वैल्यू हो रहा है, ठीक है। अगर ये यस है, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो हम लोग को आउटपुट में क्या दिखाना है, प्लस का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर A + B अगर सी आता, सी का वैल्यू, ठीक है, तो एक और बैक कर देते हैं। तो हम लोग क्या दिखाना कि हम लोग को सी आउटपुट में हम लोग को प्लस का सिंबल दिखाना है, ठीक है। नहीं तो एक और बार, एल्स इफ एल्स इफ हम लोग चेक करेंगे क्या A - B इज इक्वल टू सी है,
ये सेकंड वाले के लिए, ये सेकंड वाले के लिए, ठीक है। चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर पहला वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता, ठीक है, जैसे सेकंड वाला केस में क्या है ना, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1 में क्या हुआ, ये चेक करेगा क्या ए यानी 3 + 2, और 3 + 2 क्या हो गया 5, क्या 5 = C जो कि 1 है, तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो जैसे फॉल्स हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट एल्स इफ में चेक करेंगे, क्या a - b यानी 3 - 2 जो कि वो 1, क्या ये C है, C जिसका वैल्यू हम लोग 1 लिए हुए हैं, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर जब ट्रू होगा तो हम लोग सी आउट में हम लोग को क्या दिखाना है, माइनस का वैल्यू, माइनस दिखाना सिंबल, ठीक है। बस इतना ही है। और एक काम करते हैं, हर आउटपुट के बाद एक एंड ऑफ द लाइन ऐड कर देंगे ताकि ये न्यू लाइन में चल जाए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये वाला देख लेते हैं 3 4 7, ठीक है। 3 4 7 इसको रन करते हैं, रन करने से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम एक टेस्ट केस ले रहे हैं, ठीक है, एक ले रहे हैं, इसमें है 3 4 ठीक है। हम लोग का आउटपुट आया प्लस, ठीक है। प्लस इसलिए आया क्योंकि हम लोग यहाँ चेक कर बता देते हैं, सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू हम लोग यहाँ 3 ले लिए, बी का वैल्यू 4 लिए, उसके बाद सी का वैल्यू हम लोग 7 ले लिए, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट केस यहाँ पे हम लोग 1 लिए थे। हम लोग क्या करें, सबसे पहले ये चेक कर रहा है क्या a + b यानी 3 + 4 जो कि 7 आया, ठीक है। 7 आया, क्या ये =C है, C का वैल्यू 7 है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रहा है। कंडीशन ट्रू हो रहा था, ये हम लोग का प्लस आउटपुट आया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये वाला 1 1 0, ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार, 1 1 और 0, ठीक है। इसको रन करते हैं तो हमको क्या आउटपुट है, आउटपुट देखते हैं माइनस आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हम लोग सबसे पहले ए का वैल्यू, नंबर ऑफ टेस्ट केस तो इसमें हम लोग 1 दिए, ठीक है। ए का वैल्यू 1 दिए, फिर बी का वैल्यू भी हम लोग 1 दिए, और सी का वैल्यू हम लोग 0 लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग चेक करते हैं, इफ a + b यानी 1 + 1 = 2 जो आया, ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या है 0, क्या ये a + b का जो वैल्यू क्या ये =C है, ये तो नहीं है, ये कंडीशन गलत हो रहा है। कंडीशन जैसे ही गलत हो रहा है इफ, तो हम लोग एल्स, एल्स में चल जाएंगे। एल्स में हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या a - b यानी 1 - 1 तो 0 हुआ, क्या ये C है, C यानी 0 का वैल्यू, ठीक है। तो 0 + 0 ये कंडीशन तो ट्रू हो रहा है, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हम लोग ये सी आउट, ये माइनस हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, माइनस सिंबल जो कि आउटपुट है, ठीक है। तो इसको अब सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्टेड हो गया, ठीक।